मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 50 एकड़ ज़मीन आपके क्वेटा कैंट से 3 किलोमीटर पे 2016 में मैंने वक्फ की है, डिक्लेयर हो गई है कैंसर हॉस्पिटल के लिए, बलूचिस्तान के लिए। किस सियासी पार्टी ने 500 फुट ज़मीन नवा के लिए दिए? और मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई सियासी पार्टी 500 फुट ज़मीन ऐलान करे कल, मैं उस पर बिल्डिंग बनाऊंगा, डिस्पेंसरी में बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आश्रम स्कीम का जो आपके बुजुर्ग मोअज़्ज़िज़ीन नौजवान बैठे हुए, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास कर आप लोगों का जो ये अब्बास भाई है, ये वाकई में मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग 2018 में भी मैं इसी हल्के से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, मैं लोगों में गया, मैं लोगों के मतलब डोर टू डोर। हालांकि उस टाइम हमारे पास टाइम था, तकरीबन 1.5-2 महीने हमारे पास थे, तो हमें टाइम मिलने की वजह से हम लोग घर घर तक गए, अवाम में गए, लोगों में गए, लोगों के मसाइल सुने। यानी आप यकीन करें कि 2018 में भी यही मसाइल थे लोगों के, आज 2018 से 2024 में भी यही मसाइल है। मैं एक दिन अपने ये जो हमारे साथ मेरा कैबिनेट है, नौजवान मेरे साथ है, जो मेरे साथ अपना इलेक्शन कैबिनेट है, सेल चला रहा है मेरा, मैं रास्ते में एक दिन इनको कह रहा था कि यार हम लोग तो 2018 में हमने इलेक्शन लड़ा है, ठीक है, हम इलेक्शन जीते नहीं है। और मैंने कहा, मैं बजाते खुद, आप यकीन करें, मैं अल्फियन ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि बजाते खुद मैंने इलेक्शन जीता मैं नहीं हूँ। मैं फिर भी जिसके पास जाता हूँ मुझे शर्म आता है कि मैं किस यानी इनके पास जाके मैं क्या कहूँगा कि मुझे वोट दो। और मैं इनको ये बात बता रहा था कि भाई जो जीत गए, जो जीते हुए, वो किस मुंह से, अंदाज में, किस हैसियत से लोगों के पास जाते हैं। हम अपना ज़मीर में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि यार अभी कहूंगा क्या, लोगों को फेस कैसा करूं, लोगों को फेस कैसा करना है। और जो जीत गए 2 दफ़ा 3 दफ़ा, मुख्तलिफ पार्टियों वाले, मुख्तलिफ कौम परस्त, मजहब परस्त, जो भी है XYZ, उन्होंने 5-5 साल अपने टेन्योर कंप्लीट करके आज फिर से आवाम में आ रहे हैं, आज फिर से लोगों में आ रहे हैं और अच्छे खासे वोट भी फिर ले जाते हैं। तो खुदा रहा आप लोग ऐसे बंदे को मुंतखब करो कि वो इन मसाइल को हल करने का कोई सलाहियत रखता हो, किसी का कोई सियासी बैकग्राउंड हो, यहाँ पे कोई इलेक्शनों से गुजरे हुए ख़ानदान होते, कुछ कहीं और से उठ के आ जाते कि भाई मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो इन चीज़ों में अगर आप लोग फ़र्क करोगे, इन चीज़ों का अगर आप लोग मुवाजना खुद करोगे, तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी भी हमारी है। और आप यकीन करो, अगर मुझे अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया, अल्लाह के फजल करम से मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। आप लोगों के जो मसाइल है, जितने मसले, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आप लोगों को इग्नोर नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं मुंह मोड़ूंगा। जितना मेरा वस हुआ वो मैं आप लोगों के साथ करूंगा। तो आप लोगों के साथ भी मेरा यही उम्मीद है कि हमें इंशाअल्लाह रहमान हमें कामयाबी अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों के ज़रिए से हमें कामयाबी मिलेगी। कल हम लोगों ने एक बहुत बड़ा जलसा रखा है, ताकि मैंने कहा कि लोगों को थोड़ा पता चले। और मैं ये एक बात कहता हूँ, कितनी सियासी पार्टियाँ हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं, मुख्तलिफ बार गवर्नमेंटों में आए। आप किस सियासी पार्टी ने आप लोगों को 500 फुट ज़मीन दी है कि यार ये नवाकिली की इतनी बड़ी आबादी है, क्वेटा शहर के बाद नवाकिली है, हम एक 500 फुट ज़मीन दे के नवाकिली के लिए कोई डिस्पेंसरी बनाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 50 एकड़ ज़मीन आपके क्वेटा कैंट से 3 किलोमीटर पे 2016 में मैंने वक्फ की है, डिक्लेयर हो गई है कैंसर हॉस्पिटल के लिए, बलूचिस्तान के लिए। मैं आपको अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस सियासी पार्टी ने 500 फुट ज़मीन नवाकिली के लिए दिए। और मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई सियासी पार्टी 500 फुट ज़मीन ऐलान करे कल, मैं उस पर बिल्डिंग बनाऊंगा, डिस्पेंसरी में बनाऊंगा। कोई ऐलान करे कि नवाकिली के लिए किसी ने कोई हेल्थ पे बात की है, किसी ने कोई एजुकेशन पे बात की है,
किसी ने नहीं किए, करते नहीं है। इसी मसाइल मसलों में आप लोगों को मसरूफ रखा है। ट्रांसफार्मर है, रोड है, स्ट्रीट लाइट है। गली में 500 रुपए का स्ट्रीट लाइट लगा के उससे बड़ा अपना पहना, उस पूरे लाइट में अपना पिक्चर लगा के वो रोशनी का भी वो अपने पिक्चर से वो लोग कवर कर लेते हैं। तो ये नहीं है चीजें भाई। हम लोग, मुझे अगर कोई वोट देगा, अगर कोई वोट नहीं देगा, हम हेल्थ एजुकेशन में इस पे काम करूंगा इंशाल्लाह। मेरे बाप और दादा ने हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया है, हम खुद करेंगे। बकाया रह गया स्ट्रीट लाइट फलाना XYZ, वो इंशाल्लाह हमारे बुनियादी मसाइल है। इन चीज़ों का डिमांड आप लोगों ने किसी से करना भी नहीं है। इन चीज़ों का देखो, अगर हम लोग हेल्थ और एजुकेशन पे काम करेंगे, जो ये हमारा आने वाला नस्ल है, ये इसका बुनियाद हम लोग रख रहे हैं। मैंने मुख्तलिफ गवर्नमेंटों से बात कही है। मैंने कहा भाई मैं आपको ज़मीन दूंगा, आप लोग ऐलान करो, आप अपने गवर्नमेंट में आपका भी ये क्रेडिट आपको भी मिलेगा। बनाओ कोई यूनिवर्सिटी बनाओ कोई अच्छे से कॉलेज बनाओ, कोई अच्छे से हॉस्पिटल बनाओ। तो हमारा ये विजन है। अगर ये विजन मेरा आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करें।